पहले तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी कुड गेट टुगेदर एंड टेक दिस इनिशिएटिव लोगों को बताने के लिए दिस इज नॉट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, दिस इज रीजेनरेटिव एंड रिजुविनेटिव गायनेकोलॉजी, जिसके लिए लेडीज अननेसेसरली बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाती हैं, एंटी फंगल्स लगाती हैं। आपने सुना ही होगा, जैसे कुछ नहीं समझ में आया, केमिस्ट से जाके क्रीम ले आए। बेसिकली हम सारे यही करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग इज कैंडिड बी। एक मैम हमारे यहाँ पे मिथ बहुत है कि ओल्ड लेडीज को ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। यूजुअली लोगों को लगता है कि हाँ ड्राइनेस है, कुछ भी है तो 40 के बाद ही होगी, जो पेरी मेनोपॉजल या मेनोपॉजल रिमेन्स है। नो, ऐसा नहीं होता है। फिर अच्छा दिखना, तो लोगों को यही लगता है बेसिकली कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी होगा तो एक लग्जरी ट्रीटमेंट होगा। आई वुड से अच्छा दिखना नहीं, अच्छा लगना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। यू वुड आल्सो बी लाइक आई वांट टू बी हैप्पी in bed also. So many a times females don't get that feeling. So what do? Whom do they talk to? There are certain therapies जहाँ पे patient can sit fully clothed on a chair. Patient बहुत comfortable होता है. They don't have to take off their clothes. They are comfortably sitting on their chair and all. And the treatment is done. Okay, patient को कितना टाइम लगता है रिकवरी में और नॉर्मल? जो हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं 0. Hello everyone, my name is Divya. Welcome to our podcast Talk with Vision, where we talk about health and awareness. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। बहुत से वुमेन के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी क्या है, क्या ये लग्जरी है, क्या इसके बारे में बात करना, ओपनली बात करना सेफ है? तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमारे यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जो कि गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुचिता कौशल है। हम उनसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स पुट करेंगे। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले मैम हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत एक कॉमन वर्ड सुनने को मिल रहा है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना है बट एक्चुअल में लोगों को नहीं पता ये क्या है। सो आप हमें थोड़े सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे कि व्हाट इज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी? आई थिंक यस, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम लोग अपने यहाँ पर यूज करते हैं वर्ड, रादर आई प्रेफर टू यूज रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी, नॉट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। आजकल कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक बोल के लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं मार्केट में, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज. इट इज बेसिकली हाउ यू रिजुविनेट योर ऑर्गन्स. जैसे एक लेडी बहुत ओके, लेट मी पुट इट लाइक कि कॉस्मेटिक वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? बेसिकली मैम कॉस्मेटिक वर्ड से हमें तो कॉस्मेटिक, लग्जरी, इन सब चीज़ों का थिंकिंग आती है। Luxury would be like something many people associate with not affordable, Yes. or maybe something like which is beyond their reach. कि हर कोई सोचने लगता है कि अरे ये मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, कुछ लोग उसको कॉस्मेटिक्स से, मेकअप से भी उसको कोरिलेट कर लेते हैं. नो, इट इज नॉट दैट. कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, reframing as rejuvenative or regenerative gynecology, is more of, there are certain issues that in India we are still not addressing to, like sexual disorders with females, which are called the GSM syndrome. So इसमें क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ को इंटरकोर्स के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, जो हम कई बार लड़कियां एड्रेस ही नहीं करती हैं, या जिनको लगता है कि मेरे को कॉन्स्टेंटली इचिंग हो रही है, या बहुत इंट्रैक्टेबल है, रेकरेंट है, क्योर ही नहीं हो रही है. तो उस टाइम पे, या हमारी मेनोपॉज़ल वुमेन होती हैं, वो टेक इट एज़ अ वे ऑफ लाइफ कि अब मेनोपॉज़ हो गया है तो अब हमें ये सहना पड़ेगा. नो. सो दैट इज़ व्हाई आई लाइक टू यूज़ द टर्म रीजेनरेटिव, कि हम उन्हीं टिश्यूज़ को, जब हम फेस पे इतना कुछ यूज़ करते हैं कि हम अच्छे दिखें, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट? So I feel that we should equally give importance to it for its hygiene, for its take care, for its upkeep. राइट? सो कॉस्मेटिक तो लोगों ने फेमस कर दिया है, बट एक्चुअली हम लोग बहुत बेसिक इश्यूज को ट्रीट करते हैं, एंड वी, देयर आर मेनी सर्जिकल वेज आल्सो, बट वी प्रेफर टू डू नॉट सर्जिकल वेज आल्सो. ओके। एक मैम सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक लग्जरी ट्रीटमेंट है, बट बहुत सारे वुमेन जनरली इसको फेस करती हैं। तो ऐसे कौन से कॉमन रीजंस हैं जो वुमेन ट्रीटमेंट के लिए आती? अच्छा, देखो, सबसे पहले लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा कॉस्मेटिक वर्ड इसके साथ जुड़ गया है,
I think I would again rephrase, it is regenerative or rejuvenative, right? तो इससे हमारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं या सेटल होती हैं, जिसके लिए लेडीज अननेसेसरली बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाती हैं, एंटी फंगल्स लगाती हैं। आपने सुना ही होगा, जैसे कुछ नहीं समझ में आया, केमिस्ट से जाके क्रीम ले आए। बेसिकली हम सब यही करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग इज कैंडिड बी, जो बहुत लोग यूज करते हैं। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स यूज्ड बाय गर्ल्स और women. Last time also we had a program wherein we spoke about it, कि where we misdiagnose or why things happen again and again and again, because वहाँ पर ट्रीटमेंट ही गलत चल रहा होता है। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक खा रही होती है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो एंटी फंगल ले रही होती है, जस्ट बिकॉज देयर इज नॉट अ प्रॉपर डायग्नोसिस। कमिंग टू योर क्वेश्चन की लग्जरी है ये है, नहीं, अगर हमारी बॉडी के लिए कोई ज़रूरी चीज़ है तो उसको हम लग्जरी नहीं मानते, उसको नेसेसिटी मानते हैं। यस मैम, बेसिकली हमने वही सुना कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। आपने जैसे कि बोला था कॉस्मेटिक मीन्स, लोगों का माइंडसेट होता है कॉस्मेटिक मीन्स मेकअप, और जब हम अच्छा दिखना, दिखना, अच्छा दिखना, तो लोगों को यही लगता है बेसिकली कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी होगा तो एक लग्जरी ट्रीटमेंट होगा। आई वुड से अच्छा दिखना नहीं, अच्छा लगना, that is more important, okay, how you feel about yourself. We have a logo also here that we need to feel more confident, and regenerative gynecology does that. A female feels more confident in herself. बड़ी सिंपल सी बात है, तुम बहुत यंग हो and maybe you would be married, or how long you would have been married, so you would also feel, you would also be like, I want to be happy in bed also. So many a times females don't get that feeling, so they, what do? Whom do they talk to? They have nobody almost. हमारे इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही एक कम सेक्ट है जहाँ पे वो अपने प्लेजर के बारे में बात कर पाती हैं, है ना? सो दे कैन ऑलवेज विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, दे कैन विजिट ट्रेन्ड पीपल जो उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो इट इज अ नेसेसिटी, नॉट अ लग्जरी, है ना? और फिर से कॉस्मेटिक्स, हर एक चीज जब हम खरीदने भी जाते हैं तो हर कोई अपने बजट के हिसाब से जाता है, right? So there are treatments which are quite expensive, but there are treatments which cost menial. ऐसा नहीं है हर एक ट्रीटमेंट ही बहुत ही है। और इसको हम लोग, मैं आज आपके साथ क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बस एक हम स्किन ब्राइटन कर लें, लाइटन कर लें, विच मैनी इवन सैलॉन्स आर प्रमोटिंग कि आप प्री ब्राइडल में लाइटनिंग करा लो, ब्राइटनिंग करा लो। नो, इट इज फर्स्ट, पहले पेशेंट आता है तो उसको पहले डायग्नोस किया जाता है असल में प्रॉब्लम क्या है, ओके, कि इज शी हैविंग एनी इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। देन डज शी एक्चुअली रिक्वायर्ड एनी ऑफ दोज थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स, तभी दिया जाता है। इट इज नॉट समथिंग टू ल्योर अ पेशेंट बाय सेइंग कि नहीं 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 ये करा लो तो तुम ये हो जाओगे, एंड नथिंग इज मैजिक, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। और मैम आपको भी पता है हमारी सोसाइटी में लोग रियल स्टोरीज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब लाइक अगर मैंने किसी का सुना कि हाँ उसको कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी थी, उसने ये प्रॉब्लम फेस की, देन वो ठीक हो गई। तो आपको पता है रियल स्टोरीज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो क्या आप हमारे साथ कोई ऐसी रियल स्टोरी शेयर कर सकते हो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की, कि पेशेंट को क्या आराम, क्या फ़र्क पड़ा, उसको कैसे से? Okay, I'll tell you recently that I had one young female. Unfortunately, she had undergone hysterectomy very early due to some reason. I don't know. Periphery में काफी होता है ये सब. So even though government is very active about it right now, but I'm talking about say 10 years before she underwent a hysterectomy and she did not know what to do. She was running from pillar to post कि मुझे hot flashes आ रहे हैं, मुझे dryness हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है. तो अल्टीमेटली उसे बहुत सारे मल्टीविटामिन्स दिए गए, इंजेक्शंस भी दिए गए, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज नॉट ट्रीटेड फॉर व्हाट्स द कॉज. सो इट वाज बेसिकली अ सर्जिकल मेनोपॉज व्हिच शी हैड अंडरगॉन. सर्जिकल मतलब कि जो नॉर्मल मेनोपॉज होता है एक एज के बाद में, वो नहीं हुआ, यूट्रस निकल गया, ओवरीज निकल गए, तो शी अंडरवेंट अ मेनोपॉज व्हिच इज नोन एज अ सर्जिकल मेनोपॉज. ठीक है ना? Okay. तो अब बॉडी में वही चेंजेस आएंगे जो एक मेनोपॉजल लेडी को आएंगे. So she needs calcium support, she needs vitamin D support, she needs certain multivitamins also, which are required. But उसके साथ में what she required was a lot of counseling and certain, she did not agree for
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसको हम लोग देते हैं जब इस तरह का कोई कंडीशन होता है। तो शी डिड नॉट अग्री फॉर अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सो वी डिड अ PRP, vaginal PRP for her. And it takes around 3 months, but she's very happy today. And we did put her on some other treatment also for her hot flashes and all. So she's very happy. Okay. And मैम काफी मिथ भी है. One second, I'll tell you another why I felt happy day before only. I got a call from a friend. She's a senior, Okay. and she told me that I'm very open about it. But now that she's a gynecologist, Okay. and I'm going through these symptoms, I just feel so, I feel so vulnerable at times. I have so much of itching going on. I'm seeing patients, and there is something down me so uncomfortable. What do I do? So I saw your post, or I saw your status wherein you are promoting regenerative gynecology. So she spoke to me, what can I do about it? So people are opening up. And that too coming from a senior and a gynecologist herself, it feels good that people are getting aware and people want to come forward and they feel that now there is something which can help us. है ना? Otherwise अभी तक तो लेडीज बेचारे कभी क्रीम लगा लें, कुछ लगा लिया और सहते रहते थे। होम रेमेडीज एग्जैक्टली यूज करते हैं basically। हमारे हमारे यहाँ पर तो बहुत कॉमन है कि गरम मत खाओ, ठंडा चीजें खाओ। फिर देयर वर सम लेडीज हु सेड कि फलाने पानी से वॉश कर लो, होममेड ना, मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर हाउस होल्ड्स। और कहीं ना कहीं मैंने भी कभी इस तरह की चीज यूज की ही होगी, फीलिंग दैट कि चलो दवाई नहीं लेते, है ना? बेसिकली इंडिया में हम पहले बहुत कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। तो देन लेटर ऑन वी फील कि नहीं यार अब ठीक नहीं हो रहा है, लेट्स डू समथिंग एल्स, दैट इज। ठीक है मैम. एक मैम हमारे यहाँ पे मिथ बहुत है कि ओल्ड लेडीज को ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आफ्टर 40s. कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी होती है मतलब जो आपको ये प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो यू से ना कि मतलब आफ्टर हाँ। 40 ये प्रॉब्लम होती है या आफ्टर 50, कुछ ऐसा इसका एज है डिसाइडेड कि हाँ इस एज के बाद आपको ये प्रॉब्लम. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि what are we dealing with? Any lady or girl who has a vagina, who has a uterus, may face problems. अगर किसी के पास हाथ है, पैर है, कान है, तो उसको किसी भी एज पे ही प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? मतलब उस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी एज पे बुखार हो सकता है, किसी भी एज पे वी डोंट से दैट इट इज एन एज बार, राइट? Sometimes it can occur very early, but we refrain from these treatments at that age group. जैसे adolescents में हम नहीं prefer करते. We don't want to. Why? They're already so, their tissues are so young. We give other treatments. We give therapy, or I mean treatment as an ointment, if required antibiotic or an antifungal. We do that. But then why 40 you're talking about? I can understand क्यों, क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि हाँ ड्राइनेस है, कुछ भी है तो 40 के बाद ही होगी, जो पेरी मेनोपॉजल या मेनोपॉजल डिमेंस है। नो, ऐसा नहीं होता है। वेरी यंग फीमेल्स ऑल्सो फील बर्निंग, इचिंग। बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि या हम डॉक्टर बहुत ट्रीटमेंट ले चुके हैं, बट हम लोग हमेशा ट्रीट किए जाते हैं फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हमारी प्रॉब्लम फिर आ जाती है। तो young girls, 20s, 25s, 17, 18 years old, they come and they say they have been facing this problem for months together. Okay. राइट? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये जो इस ब्रांच को हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए यूज करते हैं। हाँ, लेजर थेरेपीज हैं या ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेसिंग कॉन्फिडेंस है या कुछ ऐसे जिसको मैं रिजुबिनेटिव बोल रही हूँ, तो इट विल हैपन ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज ना, कि अब जब एज है जहाँ पे आपके टिश्यूज, अब फेशियल आप एक 16 साल की लड़की का तो नहीं करोगे ना, राइट? फेशियल आप कब करोगे? जब आपको लगेगा कि हाँ नाउ आई माय face needs certain plumping, or maybe it needs more nourishment. That is when you started, because your skin is all at 16, your collagen is there, it is already so nice, you're peaking, about to peak at your youth, and you don't want all that. So but when your tissues start to degenerate, when your skin becomes thin, when your collagen is depleted, that is when you require these treatments. कौन कौन से मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स हैं? Okay, पहले तो नॉन सर्जिकल की बात करते हैं। सो देर आर PRP थेरेपीज, ठीक है, इन विच
पेशेंट्स ब्लड ओनली इज टेकन, इट इज सेंट्रीफ्यूज्ड और उसके बाद में उसमें जो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रहता है उसको हम यूज करते हैं। ओके, ठीक है। देन वो एक बड़ा ही सिंपल और सस्ता ट्रीटमेंट है और जिससे हम बहुत सारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। देन देर आर, एज यू गो हायर अप, then you have platelet and fibrin therapy, then there is exosomes, there are many lot of things that you can use. Second comes I would say minimally invasive या non invasive में ही, which are laser therapies, जिससे भी हम लोग बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। जैसे vaginal tightening है या recurrent infections, collagen boosting, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, हाइफू है, हाइफेम है, there are a lot of technologies that we are using. So they are all into minimally invasive or non-invasive therapies, right? And most of the times they require just one session a month. Okay. तो लेडी अब से लग्जरी, जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत लग्जरी है। देखो, अगर आज मैं एक गाड़ी में बैठना और हॉस्पिटल आना एक लग्जरी समझो और मैं साइकिल पे नहीं आ रही हूँ, तो यस इट इज अ लग्जरी। आज मुझे एक प्रॉब्लम है जिससे मैं बहुत देर से जूझ रही हूँ और मैं ठीक हो गई, इट इज अ लग्जरी। इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डिफाइन योर लग्जरी, है ना? सो यस इट इज अ लग्जरी फॉर माय पेशेंट्स वेयर दे डोंट हैव टू टेक एनी pills, they don't have to undergo any surgery. Yes, it is a luxury. Yes, right. Then there are therapies wherein we use एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, या कई बार जहाँ पर vaginal laxity है। इवन वी हैव सीन पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक बैक एक रहता है, या वी कैन इवन फॉर दैट मैटर men come to treatment for treatment, people who have erectile dysfunction or people again who feel they are not doing well with their partner or I mean physically, yes. And then there are patients who feel that back soreness is constantly there, chronic constipation that can be dealt with. There are certain therapies jahan pe patient can sit fully clothed on a chair, and just by high frequency electromagnetic waves we treat these conditions. Patient बहुत comfortable होता है, they don't have to take off their clothes, they are comfortably sitting on their chair and all, and the treatment is done. 20 minutes, 30 minutes on the chair, you walk up and go read a magazine for the time, and then you're done. Okay, like that. So science is advancing very fast and very well. एक और मिथ है मैम, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सिर्फ ब्यूटी के लिए यूज होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्यूटी के लिए नहीं यूज होती है। हाँ, ब्यूटी इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। ऑफ कोर्स अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल एवरीवेयर एनीवेयर, सो यस इट इज पार्टली ब्यूटिफाइंग प्रोसीजर, यू कैन कॉल इट दैट। एंड मैम एक और मिथ है कि क्या इसके प्रोसीजर सेफ हैं? Yes, when done at a proper place by a trained personnel, after taking proper history, examination, treating all previous infective conditions, it is very, very safe. मैम आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट को कितना टाइम लगता है रिकवरी में और नॉर्मल होने में? जो हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं 0, सो पेशेंट इज गुड टू गो, और उसकी रूटीन लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ऐसे वो पहले ऐसे प्रोसीजर्स होते थे जहाँ पे पेशेंट्स यूज्ड टू फील बर्निंग या कोई डिस्चार्ज, व्हिच वी कॉल एज डाउन टाइम, but the procedures that we are doing at our hospital, they have 0 downtime. Patient Let's can say वो अपनी नॉर्मल लाइफ in an hour, ओके because that is the observation time in our hospital. So they can go ahead with their daily routine, whatever they are doing, go to office, go home, do everything, whatever they like. सो मैम आप और कुछ हमें कहना चाहेंगे एंडिंग में हमारे पॉडकास्ट में वुमेन्स के लिए पहले स्पेशल? तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी कुड गेट टुगेदर एंड टेक दिस इनिशिएटिव, लोगों को बताने के लिए कि this is not cosmetic gynecology, this is regenerative and rejuvenative gynecology, which is meant for all women who are suffering, and they should come forward and talk to their gynecologist, या जहाँ पे भी उन्हें एक सेफ सलाह मिल सके और सही सलाह मिल सके. I would request all the ladies, if they are having any sort of problem like leaking of urine
or maybe they are feeling not happy in bed, or maybe they are having some issues like dyspareunia or any recurrent discharges जो उनके ठीक नहीं हो रहे हैं एक proper diagnosis के बाद में, please come forward and don't treat this as something very expensive and you cannot afford it and you would require something, some massive procedure or something is going to happen. एक बड़ा कॉमन चीज रहता है कि अरे एक बारी करा लिया, कॉस्मेटिक से जो एसोसिएटेड है कि एक बारी करा लिया तो बार बार कराना पड़ेगा या पता नहीं क्या लगा देंगे और पता नहीं उसमें हमें कोई हार्म ही ना हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. See, if you're going to a trained person, they know what they are doing and how it is going to affect you in the long run. So they, even if there is something, अगर कोई किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रास्टिक, मैं जैसे बोलूँ सर्जरी के लिए भी जाता है, तो डॉक्टर पहले उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. Then only you undergo that treatment or you give consent for the treatment. Okay. So it is not like कि आपको जबरदस्ती लाया जा रहा है और बस आप आ गए हो और आपको पकड़ लिया जाता है, ऐसा नहीं है. So after proper consideration, discussion, everything, then only people are taken for treatment. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you.